हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर वो क्वेश्चन भेजिए, आपको 100% यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा। उसका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी सवाल होंगे, उसके समाधान आपको मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं मोललता और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, बट पहले चैनल का इंट्रो। आज का जो मोललता से रिलेटेड प्रश्न है, जो पहला प्रश्न है, वो काफी सरल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, प्रश्न क्या है, एक लवण का अणुभार 30 है। कहने मतलब कोई लवण है, कोई पदार्थ है जिसका अणुभार कितना है, 30 है। ठीक, फिर कह रहा है कि लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई। कहने मतलब है कि 3 ग्राम पदार्थ को लेकर के जल में विलीन कर दिया गया। फिर कह रहा है कि विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मीन्स एक कंटेनर ले लिए, ठीक है, और इसमें हम डाल दिए जल। क्या डाल दिए, जल डाल दिए। ठीक, और ये जल कितना है, जल है ये 250 ग्राम। अब इसमें क्या डाल दें, लवण डाल दें। क्या डाल दें, लवण, और इसकी मात्रा कितनी है, 3 ग्राम है। ठीक, मीन्स अगर यहां बात करें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, मीन्स मोललता इज इक्वल क्या होगा, WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MB इंटू WA। ठीक है, अब WB क्या है, WB है लवण की मात्रा। ठीक है, कितना लिया गया या पदार्थ की मात्रा। WA क्या है, W है विलायक जल। जल यहां पर किसका वर्क करेगा, विलायक का। मीन्स WA इज इक्वल कितना हो जाएगा, 250 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद में MB क्या है, MB इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अणुभार। ठीक है, और अणुभार कितना है, 30 है। मीन्स ओवरऑल अगर यहां पर देखें तो WB इज इक्वल कितना हो जा रहा है, 3 ग्राम। और WA क्या है, WA है विलायक का भार, और ये कितना है, 250 ग्राम है। MB क्वेश्चन में दिया है, मीन्स उस लवण का अणुभार कितना है, 30। AMU इसको बोलेंगे, या U से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसी फार्मूले पर, मीन्स इसी फार्मूले में, मोललता के फार्मूले में ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। M इज इक्वल क्या हो जाएगा, WB पर क्या रखेंगे, 3 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई MB कितना हो जाएगा, MB हो जाएगा 30 इंटू, यहाँ WA कितना है, 250 कर देंगे। इतना समझ में आ गया ना। ये 0 0 कैंसिल, 25 हो जाए 25 4 जा 100, 3 1 जा 3 3 10 जा 30। स्मॉल m इज इक्वल कितना बचा यहाँ पर, 1, और डिवाइड बाई कितना, 10 इज इक्वल करेंगे 0.4। मीन्स विलयन की मोललता कितनी आ गई, 0.4। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी हमें यूनिट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट जब इसकी लिखेंगे तो M इज इक्वल हो जाएगा 0.4 मोल पर केजी, चाहे लिखें किलोग्राम, या इसी को लिखना चाहें तो 0.4 मोल किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा। या इसी आंसर को लिखना चाहें तो 0.4 स्मॉल m कर देंगे, तब भी ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, अच्छा लगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, जहां पे मोलरता और मोललता दोनों निकालना होगा। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा, समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2SO4 के 16% भार से जलीय विलयन का घनत्व 1.1094 ग्राम पर ml
विलियन की मोलरता और मोलरता ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि H2SO4 का 16% एक सोल्यूशन बनाया गया और उस सोल्यूशन की डेंसिटी या घनत्व आया कितना 1.1094 ग्राम पर ml। तो उस विलियन की आपको मोलरता और मोलरता दोनों निकालना है। ठीक है, मीन्स यहां पर कैपिटल M और स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। क्लियर हो गया। फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे हम सबसे पहले मोलरता निकालेंगे, मीन्स स्मॉल m की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, कह रहे कि 16% भार से मीन्स W/W से H2SO4 का क्या है, विलियन है। अब इससे क्या सेंस निकल के आ रहा है, इससे निकल करके आ रहा है कि 16 ग्राम H2SO4 84 ग्राम H2O में डिसॉल्व किया गया। ठीक है, ये दो सेंस निकल के आया। अब H2SO4 की क्वांटिटी कितनी है, 16 ग्राम, में से क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है, या इसी को हम बोलेंगे विलीय होगा। और जो H2O है वो कितना है, 84 ग्राम है, और H2O क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, या इसी को हम बोलेंगे ये क्या होगा, विलायक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, मोलरता निकालेंगे, मींस स्मॉल m की वैल्यू निकालेंगे। स्मॉल m की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला क्या है इसका, WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MB इंटू WA। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है WB इज इक्वल कितना हो जाएगा, 16 ग्राम, कितना हो जाएगा 16। ठीक, MB कितना होगा, MB किसका निकालना होगा, H2SO4 का। अब MB निकालना है, मीन्स MH2SO4 इज इक्वल कितना हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ सल्फर प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 2 है यहाँ पे, तो टोटल मास हो जाएगा हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और इसका वेट कितना हो जाएगा 32, और एक ऑक्सीजन का होता है 16 और लगे हैं 4 ऑक्सीजन, तो जाएगा 64 इज इक्वल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। WA कितना है, WA दिया है यहाँ पर 84 ग्राम, मीन्स 84 ग्राम। अब इसके बाद में सिंपली हम क्या करेंगे, फार्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो स्मॉल m इज इक्वल कितना हो जाएगा, WB 16 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB 98 इंटू WA कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपली कट करेंगे, 16 है, 8 2 जा 16, और इसको करेंगे तो 42 2 जा 84, इसको कट करेंगे 4, इसको कट करेंगे तो 2 2 जा 1, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1। ठीक है, अब ये 4 है, ये 98 है, तो 2 2 जा 4, इसको 2 से कट करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 उधर जाएगा 18 1, और 2 9 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल बचा क्या, स्मॉल m इज इक्वल 2 इंटू 1000 मीन्स 2000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 49 इंटू 21, 49 इंटू 21। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में मिल जाएगा 1029 और ये हो जाएगा 2000। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.94। ठीक है, मीन्स स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ गई 1.94। अब इसकी यूनिट कर देंगे, हमने निकाला है मोलरता, और मोलरता की यूनिट होगी मोल पर किलोग्राम या केजी, या इसी को लिखना चाहें तो 1.94 मोल केजी इनवर्स। ठीक है, या इसी को लिखना चाहें तो 1.94 स्मॉल m। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब एक आंसर तो ये मिल गया। अब इसके बाद में हमें कैपिटल M मींस मोलरता की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए फट से, तुरंत हम
इसी के साथ में मोलरता बताते हैं। चलिए अब इसके बाद में क्या करते हैं, मोलरता की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अगर मोलरता की बात किया जाए तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है, M इज इक्वल WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू V। ठीक है, V क्या है, विलियन का आयतन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्या क्या दिया है, WB दिया है, WB है 16 ग्राम। ठीक है, और MB अभी निकाले थे तो MB की वैल्यू थी 98 और V आपको दिया नहीं गया है तो V हमें निकालना है। V किससे निकालेंगे, घनत्व दिया है, घनत्व वाला फार्मूला हम यूज कर लेंगे। घनत्व बराबर होता है भार अपान आयतन, और घनत्व है मींस डेंसिटी है 1.1094 इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे है मास, और मास यहाँ परसेंटेज में है तो मास रख देंगे 100 डिवाइड बाई V आपको निकालना है तो V इज इक्वल हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 1.1094। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 90.10 ml, मीन्स V इज इक्वल आ गया 90.10 ml। मीन्स अब ये सारी वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू उठा करके इस मोलरता के फार्मूले में रख देंगे और मिल जाएगा आपको मोलरता का मान। ठीक है, चलिए देखते हैं। मीन्स कैपिटल M इज इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ करेंगे 16 इंटू 1000 डिवाइड बाई MB हो जाएगा 98 इंटू हो जाएगा 90.10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 5 जा 10, पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, 0 5 जा 10 और ये हो जाएगा 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 और 2 9 जा 18, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां अगर करना चाहें तो हो जाएगा 200 हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 200 और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 9 जा 45 0.1। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 4, यहाँ 200 मींस M इज इक्वल हो जाएगा 800 और यहाँ 49 है, इंटू करेंगे 9.01 तो हो जाएगा 441.49। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में आंसर आपको फाइनली मिल जाता है 1.81 मीन्स M इज इक्वल आ गया 1.81। इसकी यूनिट यूज कर लेंगे, यूनिट हो जाएगा मोल, मोलरता है तो मोल पर लीटर, या इसी को अगर लिखना चाहें तो 1.81 मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, या इसी को लिखना चाहें तो 1.81 कैपिटल M कर देंगे, यही आपका बन जाएगा आंसर, चाहे इसको या तीनों में से कोई एक अगर आप कर देते हो तो आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर यहीं पर हम मोलरता की बात करें तो मोलरता कितना आया था, 1.94 मोल पर केजी आया था। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है यार, कुछ है नहीं इसमें, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, और क्वेश्चन में अगर समझ में आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, और यहाँ पे हर टाइप के आपके न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे। न्यूमेरिकल का जो डर है वो आपके माइंड से निकल जाएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा मोल प्रभाज्य या मोलंस, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नोट करो, आगे देखते हैं। फ्रेंड, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए तो इसलिए यहाँ पे मोल प्रभाज्य मोल अंश नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे, उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, डिफिनेशन पढ़ लेंगे, उसका फार्मूला और उस पर बेस्ट जो न्यूमेरिकल होंगे वो हम करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।